नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार अपने चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने टेंस का नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में कुछ वीडियोस नहीं बना पाया, हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते वीडियोस बनाने में कुछ रुकावटें आई, पर अब मैं फिर से आपके लिए ऑनलाइन स्टडी में जो वीडियोज़ हैं वो लगातार पोस्ट करूँगा। तो आज मैं आपको टेंस का नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूँ। मैं आपको टेंस में सिंपल पास्ट टेंस बता रहा हूँ। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस जो उसके सब कैटेगरी हैं। सिंपल पास्ट टेंस में 4 जो सेंटेंसेस हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया है। तो आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ये आपको पहले से मालूम है। अब देखिए आप, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे रखा है सिंपल पास्ट टेंस और लिख रखा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल पास्ट टेंस के लिए। मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, वह घर नहीं गया। ये एग्जाम्पल है। आप देखिए, एक तो ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है और इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको पिछले वीडियो में ये भी बता चुका हूं कि इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा ना, वह घर नहीं गया, इसको ये भी लिख सकते हैं, वह घर नहीं जाता था, है ना। सिंपल प्रेजेंट में था, ता है, ती है, ते है। उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में क्या रहता है, ता, था, ती, थी, ते, थे। पर यहां मैंने इस तरह से लिया, मैं बता चुका हूं इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से आपको परीक्षा में बुक्स में मिल सकता है, वह घर नहीं गया या वह घर नहीं जाता था। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का, वो मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि सभी में होता है शुरू में, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड, ये सबके लिए होता है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना, एमबी मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना। अगर आपको यहाँ पे वीडियो में हल्का धुंधला आ रहा है जो कि लाइट के चलते है, तो मैं आपको रिपीट बार बार कर रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट डिड, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब मैं इस रूल के मदद से इस एग्जांपल को बनाता हूं। यहाँ पे क्या एग्जांपल हमने लिया है, वह घर नहीं गया, बनाते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस में गौर कीजिए बच्चों आप कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। अब यहाँ पे वह मेल के लिए, पुरुष के लिए है ना, तो वह का क्या लिखेंगे, ही। क्लियर है। उसके बाद डिड, चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब डिड सब में लगना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई हो। तो क्या लगा दिया हमने, डिड। चूंकि ये नेगेटिव का है इसलिए रूल में नॉट। क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, काम। इस वाक्य में जाना, गया मतलब काम इसमें जाने का है, तो जाना का क्या होता है बच्चों, गो। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो सिर्फ गो लिख देंगे, है ना, क्योंकि मैंने लिख रखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, घर। घर का क्या होता है, हाउस।
he did not go to house। अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। इनके अलावा अगर और कोई शब्द होते तो वो अदर वर्ड्स बन जाता, पर नहीं है, इसीलिए ये ट्रांसलेशन आपका बन गया। आसान है ना। जो ये तो मैंने निगेटिव सेंटेंस मैं बता रहा हूं अभी आपको। जो अफर्मेटिव मैंने बताया था, डिस्कस किया था, उसमें भी टू का प्रयोग करते थे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, लेकिन निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और WH में, सभी में हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। कोई भी एग्जांपल आप इसमें बना सकते हैं, जो मैं होमवर्क दूंगा, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। एक एग्जांपल लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब जिन वाक्यों के शुरू में क्या लगा रहे। क्या वे लोग प्रतिदिन बाजार जाते थे। अब देखो यहां पे मैंने एग्जांपल क्या लिया, ते थे। यहां पे तो ते थे या था वाला एग्जांपल नहीं लिया था हमने, पर बताया था आपको कि आपको इस तरह से भी मिल सकता है और इस तरह से भी। अब देखिए, आप इस एग्जांपल पे गौर कीजिए। इस एग्जांपल को देख के लग रहा है ना कि प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में ते थे लगा हुआ है। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। अब इसको बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, लिख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक्सिलरी वर्ब आता है शुरू में। इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं हम, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। कौन सा फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क तो आपको देना ही देना है। यह स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए आप, मैं इस एग्जांपल को यहां बनाता हूं। क्या वे लोग प्रतिदिन बाजार जाते थे। यहां से मैं स्ट्रक्चर पे गौर करूंगा तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, डिड। अब चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले आपको तो डिड लगाना ही है, डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे लोग। देखो आप, यानी क्या, वे और लोग अलग अलग नहीं समझना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे लोग। तो वे लोग का दे। चलो, डिड भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। नेक्स्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें भी क्रिया क्या है, जाना। इसमें भी क्रिया जाना था, इसमें भी क्रिया जाना। तो क्या होगा, गो, लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है बाजार, मार्केट। ये प्रतिदिन जो है ना, ये अदर वर्ड्स में आएगा, बाजार आएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। डिड दे गो टू मार्केट, बाजार का मार्केट। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो गया, बचा क्या, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, प्रतिदिन। डेली लिख सकते हैं या एवरीडे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मार्क, बड़ा आसानी से बन गया। डिड दे गो टू मार्केट डेली। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब नेक्स्ट है WH सेंटेंस, जो कि लास्ट है सिंपल पास्ट टेंस का।
इन सेंटेंसेस के बारे में कि WH सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव में फर्क, कैसे कैसे बात होंगे, जो मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ टेंस में, इसलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब WH का हाँ ये बता रहा हूँ, एग्जाम्पल एक लेते हैं। WH सेंटेंस में कैसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको ये बता चुका हूँ मैं पहले कि WH मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये लगा होना जरूरी है और प्रश्न पूछना भी है। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, तुम वहां क्यों गए। देखिए यहां पे क्यों लगा हुआ है, एक लगा हुआ ना क्यों, ये WH वर्ड है और लास्ट में है गए। इसका मतलब देखो गया, गए, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का WH सेंटेंस है। और प्रश्नवाचक वाक्य का भी बोध हो रहा है, तुम वहां क्यों गए, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल लिखते हैं। WH सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड है ना, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये मैं बता चुका हूं पहले ही कि अफर्मेटिव के अलावा बाकी तीनों में V1 का प्रयोग होता है, सिर्फ अफर्मेटिव में V2 का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट है अदर वर्ड्स एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है, दिखने में लंबा है पर बहुत ही आसान है। मैं इस एग्जांपल को यहां बनाता हूं जो मैंने यहां पे लिखा है, बनाइए। तुम वहां क्यों गए, अब क्यों देखा तो पता चला WH सेंटेंस है, लास्ट में गए देखा तो पता चला सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये रूल से बनाया। सबसे पहले WH वर्ड है वहां क्यों, क्यों का आपको सबको मालूम है क्या होता है, why। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब डिड, why did। नेक्स्ट है सब्जेक्ट इसमें तुम, why did you। नेक्स्ट है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब है जाना, तो यहां पे V1 होगा गो, why did you go। अब सबका तो लिख दिया, सिर्फ बचा क्या वहां, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो मान लो आप इसे देयर लिख लो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया ना। Why did you go there, तुम वहां क्यों गए। तो ये जो सेशन है आपका सिंपल पास्ट टेंस का, ये फिनिश हो गया आपका। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं, टेंस भी कहते हैं, वो स्टार्ट करूंगा। और होमवर्क भी आज भेजूंगा सभी बच्चों को। तो मुझे आशा है, अभी लॉकडाउन का तो पता नहीं, लॉकडाउन तो अनिश्चित है अभी भी, जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही हानिकारक है, पर बीमारी से भी बचना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए धैर्य के साथ। और चैनल को आप, जो न्यू आदर्श विद्या मंदिर चैनल है आपका, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत